अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मियां मोहम्मद शाहिद महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम यहाँ पर अपने फार्म पर मौजूद हैं, जो कि चक नंबर 240 गाहवे तहसील जड़ांवाला में वाक़या है। यहाँ पर हमने गन्ना लगाया हुआ है और इस पर हमने बायो फर्टिलाइज़र रिक्लेमर इस्तेमाल करवाई है। 20 लीटर इस पर इस्तेमाल हो चुकी है, जिसकी 3 एप्लीकेशनें हुई हैं। पहली एप्लीकेशन जब हमने कमार लगाया था 10 लीटर उस वक़्त फ्लड किया था। उसके बाद वक्फे से 2 एप्लीकेशनें 5-5 लीटर की और हुई हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी शानदार फसल है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ फोकस करके भी। जी माशाल्लाह आग की जो चौड़ाई है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। रंगत भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त है, और गन्ने की मोटाई भी माशाल्लाह बड़ी शानदार है। ये ज़रा फोकस करके थोड़ा गन्ने की मोटाई भी दिखाएं। जी, तो इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि गन्ने के ऊपर जो बायो फर्टिलाइज़र रिक्लेमर है, इसके इस्तेमाल से हमारे पिछले सालों में जो रिज़ल्ट रहा है मुख्तलिफ़ फार्म्स के ऊपर, वो तकरीबन 150 मन से लेके 250 मन तक फ़र्क आया है फ़ी एकड़ का। और ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा फ़र्क है और थोड़ी सी एडिशनल कॉस्ट लगाकर अच्छा ख़ासा इसमें फ़र्क आ जाता है आपकी पर एकड़ इनकम में। ये तकरीबन जो 20 लीटर है फार्मर को 3000 रुपये में पड़ती है रिक्लेमर। और जो अज़ाफ़ी फ़र्क है, अगर आप मिनिमम फ़र्क भी लगाएं 150 मन का और 200 रुपया रेट हो, तो एक अच्छी खासी फार्मर को बचत हो जाती है फ़ी एकड़। अपना ख़र्च 3000 का ख़र्च निकाल के फार्मर को एक अच्छा माकूल जो है आमदन पर एकड़ उसका डिफरेंस मिल जाता है। और ये ग्रीन पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि कुछ भाइयों का अक्सर सवाल होता है कि बायो फर्टिलाइज़र के बारे में इंफॉर्मेशन दें कि ये है क्या, चूँकि एक ये नई चीज़ है, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रही है। तो बायो फर्टिलाइज़र में बेसिकली मुख्तलिफ़ बैक्टीरियाज़ शामिल होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो जो हमने शामिल किया है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया शामिल किए हैं, जो कि फ़ज़ा से नाइट्रोजन लेके ज़मीन में जमा करते हैं और पौधे की जो डेली की ज़रूरत है नाइट्रोजन की वो पूरी करते हैं। और ये रोज़ाना की बेस पे नाइट्रोजन हवा से लेके ज़मीन में जमा करते हैं। फिर उसके बाद हमने इसमें जो शामिल होता है बायो फर्टिलाइज़र में, और जो हमने भी इसमें शामिल किया है, वो है PSB बैक्टीरियाज़, यानी फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया फास्फोरस जो हम डालते हैं, DAP डालते हैं या SSP डालते हैं, तो उसमें मौजूद फास्फोरस को हल पजीर करके पौधे को अवेलेबल करते हैं। और फिर जो ज़मीन के अंदर मौजूद फास्फोरस है उसको भी हल पजीर करते हैं, जो पहले आपने डाली है और वो ज़मीन में फ़िक्स हो चुकी होती है, उसको भी हल पजीर करके आहिस्ता आहिस्ता पौधे को दस्तयाब करते हैं। और इस तरह फसल की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, चूँकि एक लगातार फास्फोरस की फ्राहमी जो है और नाइट्रोजन की फ्राहमी जो है ये फसल के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो और इसके साथ साथ जो तीसरी इसमें कैटेगरी है शामिल, वो है पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया जो है वो पोटाश को मोबिलाइज़ करके उसको हल पजीर करके पौधे को दस्तयाब करती है, और जिससे जो है फसल मज़बूत भी होती है
उसकी फ्रूटिंग भी अच्छी हो जाती है। और इसमें गन्ने में जो है वो स्पेशली गन्ने की मोटाई और उसके अंदर जो मिठास है उसको बड़ी हद तक ये बेहतर करती है। चूँकि ये पोटाश भी बड़ी ज़रूरी है, तो उसकी लगातार फ्राहमी जो है उसकी वजह से फ़िक्स नहीं होने देता है। ये बायो फर्टिलाइज़र जो है पोटाश को भी फ़िक्स नहीं होने देती ज़मीन के अंदर, बल्कि जो पोटाश ज़मीन में मौजूद होती है फ़िक्स फॉर्म में, उसको भी हल पज़ीर करके पौधों को दस्तयाब करती है। और फिर इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज़ भी शामिल होते हैं जो कि जिनको हम प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरियाज़ कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिक एसिड्स पैदा करते हैं। तो इस तरह से अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बेनिफिट्स हैं इसके बायो फर्टिलाइज़र के, वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो ये एक अच्छी खासी हद तक नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करती है। किसी भी फसल को जब हम डालते हैं तो इसमें चूँकि मुख्तलिफ़ अक़साम का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया शामिल होता है, तो वो एक नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करता है। उसके बाद फिर आप देखें कि जो ज़मीन के अंदर फास्फोरस फिक्स हुई है और जो आपकी पोटाश है ज़मीन के अंदर, उसको पौधे को दस्तयाब करती है। और फिर जो ऑर्गेनिक एसिड पैदा होने की वजह से ज़मीन की पीएच, ये पीएच नॉर्मल होती है। और इसके साथ साथ ज़मीन का जो सख्तपन है, ज़मीन के जो बंद मसाम हैं, ये उनको खोलती है, जिससे ज़मीन जो है वो पानी भी ज़्यादा जज़ब करती है। और इसके साथ साथ ज़मीन वत्तर भी रखना शुरू कर देती है, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है पानी की। चूँकि आजकल डीज़ल भी बड़ा महंगा है, तो जब पानी की ज़रूरत फसल की कम होती है वत्तर रखने की वजह से, तो फिर ज़मींदार को जो है वो ट्यूबवेल के पानी में भी बचत हो जाती है काफ़ी। और इसके साथ एक और भी इजाफ़ी फ़ायदा है कि जब अब अगली फ़सल के लिए आप ज़मीन तैयार करते हैं तो फिर कम हल चलाना पड़ता है, चूँकि ज़मीन नरम हो चुकी होती है। और ज़मीन के नरम होने की वजह से अब ये तकरीबन आप कह लें कि 50% कम हल चलाना पड़ता है। तो उससे भी ज़मींदार को जो है ख़र्च में अगली फ़सल जब होता है तो उसकी कॉस्ट कम होती है। और वो भी एक इसका बायो फर्टिलाइज़र का बड़ा अहम फ़ायदा है। और इसके साथ साथ एक और भी फ़ायदा है कि जो ज़मीन के अंदर मौजूद नमकियात हैं, कलराठापन है, बायो फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से वो भी कम हुआ है। हमने मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के ऊपर इसके ट्रायल्स करवाए और बड़ा अच्छा और बड़ी कामयाब जो है रिज़ल्ट मिला है वहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह पहली ही जो एप्लीकेशंस हैं उनके बाद जो ज़मीन में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। और जो फसलों की मुख्तलिफ़ फ़सलों की जर्मिनेशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। इसके बाद हम इसको देखते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ़ फ़सलें हैं इनमें मौसम के हवाले से सख्त गर्मी जो है और कोहरा जो है उसके हवाले से ये बायो फर्टिलाइज़र जब डालते हैं तो फसल की क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है काफ़ी बेहतर हो जाती है। और फसल इस तरह के शदीद मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयार होती है। और उस पर कोई बुरे असरात जो है मौसम के वो बहुत कम से कम आते हैं। जी, और इसका एक अहम फ़ायदा ये भी है कि जो ज़मीन के अंदर फंगस होती है वो कम होती है। जब आप बायो फर्टिलाइज़र डालते हैं तो मुख्तलिफ़ अक़साम का बैक्टीरिया जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स पैदा जब करता है तो फिर ज़मीन के अंदर एक तो फंगस कम होती है और जो नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं उनकी पैदाइश भी कम हो जाती है, उनकी तादाद जो है वो कम हो जाती है। इस तरह आपकी ज़मीन की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं अब वो बेहतर होने से फ़सल ज़्यादा अच्छी होती है। और फिर ग्रोथ हार्मोन्स कुछ बैक्टीरिया पैदा करते हैं और वो ग्रोथ हार्मोन्स जब जड़ों पे जाके अमल करते हैं तो जड़ों की तादाद तकरीबन जो है वो दुगना हो जाती है, उनकी तादाद भी बढ़ जाती है
और जो उनकी है लेंथ जो है, लंबाई जो है वो भी बढ़ जाती है। और इस तरह से पौधे ज़मीन के अंदर से एक तो गहराई तक जाके खुराक लेते हैं, फिर जड़ों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा मिक़दार में खुराक लेते हैं ज़मीन के अंदर से, और इस तरह से फसल की बढ़ोतरी जो है बड़ी अच्छी हो जाती है। जी, इसके अलावा बायो फर्टिलाइज़र का एक बड़ा अहम फ़ायदा ये है कि जब आप बायो फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ज़मीन में मौजूद जो केंचुए हैं ये पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जो कि जब हम कीमियाई खादें डालते हैं तो नॉर्मली जो है हमारा केंचुआ ये ख़त्म हो जाता है। ये अब मैं थोड़ा सा आपको फोकस करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे सैकड़ों की बल्कि हज़ारों की तादाद में ये मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ज़रा फोकस करके थोड़ा सा दिखाएं कि कितने ज़्यादा केंचुए मौजूद हैं। और केंचुए की मौजूदगी का मतलब ये है कि आपकी ज़मीन जो है उसमें ज़रख़ेज़ी काफ़ी हद तक आ चुकी है। चूँकि केंचुआ काफ़ी गहराई तक ज़मीन के अंदर जाता है और ज़मीन को उलट पुलट करता रहता है, और जो ये मिट्टी जो है वो ख़ारिज करता है, उसमें पोटाश की जो मिक़दार है वो भी तकरीबन साइंसदान बताते हैं कि ये 6-7 गुना ज़्यादा हो जाती है आम मिट्टी की निस्बत। उसमें जो अवेलेबल पोटाश है उसकी मिक़दार काफ़ी बढ़ जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा दिखाएं, ये सारे नीचे कितने ज़्यादा केंचुए मौजूद हैं। जी, अक्सर दोस्तों का सवाल होता है कि ये बायो फर्टिलाइज़र किस किस फसल पर इस्तेमाल हो सकती है। तो तजर्बात से ये पता चला है कि ना सिर्फ़ ये फलीदार अजनास पे रिज़ल्ट देती है बायो फर्टिलाइज़र, बल्कि जितनी भी फसलें हैं हमारी, इन सब के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर होता है, जिसमें हमने इसको तकरीबन सारी फसलों के ऊपर आज़माया है, जिसमें कमाद है, उसके बाद आपकी मकई है, फिर गंदम है, कॉटन के ऊपर बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, धान के ऊपर बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। और इसके बाद एक और भी मेरे दोस्तों का अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या ये फसलों के साथ साथ फलों और सब्ज़ियों पे भी इस्तेमाल हो सकती है बायो फर्टिलाइज़र। तो हमने इसको तकरीबन जो है सारी फसलों पे और हमारे यहाँ पे मौजूद जो हैं फल, सभी पे हम इसको आज़मा चुके हैं, फिर सब्ज़ियों पे आज़मा चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सभी चीज़ों के ऊपर बड़े अच्छे रिज़ल्ट देती है। और फलों में हम तकरीबन मोस्टली जो हमारे पास यहाँ पे पंजाब में मौजूद हैं और कुछ जो है हमारे केपी के एरिया में मौजूद फल हैं, उन पे इस्तेमाल हो चुकी है, जिसमें अमरूद पे बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, केला के ऊपर भी बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, फिर उसके बाद बेर के ऊपर बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, सेब के ऊपर बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है। इसी तरह मैं इसको आड़ू पर इस्तेमाल करवा चुका हूँ, आलू बुखारा पर मैं इस्तेमाल करवा चुका हूँ केपीके के अंदर। स्ट्रॉबेरी के ऊपर सैयद वाला में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है वहाँ पे। स्ट्रॉबेरी का साइज़ भी बड़ा अच्छा हो जाता है और जो उसकी बीमारियां हैं वो भी कम से कम उसको लगती हैं। इसी तरह से हम सब्ज़ियों के ऊपर तकरीबन सभी सब्ज़ियों के ऊपर इसको इस्तेमाल करवा चुके हैं, जिसमें मिर्च है, टमाटर है, घिया तोरी है, कद्दू है, और उसके बाद बेल तोरी है, बैंगन है। तकरीबन मैं सभी जो सब्ज़ियां हैं सब के ऊपर मैं इसको इस्तेमाल करवा चुका हूं और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो ये उमरकोट में मिर्च के एरिया में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पे अक्सर दोस्त मंगवा के तो इस्तेमाल करते रहते हैं। इसी तरह फलों में अभी पपीता के ऊपर अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि इसका कैसा रिज़ल्ट है। पपीता के ऊपर भी मैं काफ़ी सारी जगहों पे इस्तेमाल करवा चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है। फल का साइज़ बढ़ाने में काफ़ी मददगार हुई है बायो फर्टिलाइज़र पपीता में, और उसके साथ साथ ये गर्मियों में
फूल गिरने का मसला था वो भी बड़ी हद तक इसने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। तो उसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे एक फार्मर हैं बड़े मशहूर चिश्तियाँ से, डारांवाला से, मोहम्मद वकास नंबरदार साहब, उन्होंने मंगवाई थी और इस्तेमाल किया था। तो उनके कमेंट्स थे कि जी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है ये पपीता के लिए। फिर उसके बाद वाजिद हुसैन साहब हैं गढ़ फतेह शाह से, वो भी इस्तेमाल कर चुके हैं, और कुछ और दोस्त भी सैयद वाला से मोहम्मद नवाज़ पपीता के ऊपर इस्तेमाल कर चुके हैं, उन्हें बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और मैंने फिर चौधरी इकराम साहब चिश्तियाँ से उनको भिजवाई है अभी हाल ही में 2 एकड़ के लिए, और इंशाल्लाह वो भी अल्लाह खैर रखे जब रिज़ल्ट आएगा तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ग्रुप में शेयर करें कि कैसे रिज़ल्ट मिले हैं। जी जी दोस्तों, हम वक्फे से आगे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें मुख्तलिफ़ फ़सलों के ऊपर जो हमारी रिक्लेमर इस्तेमाल होगी, हम फार्म्स के ऊपर जाकर उन फार्मर का व्यूज़ भी उनके लेंगे और वहाँ पे जो है फसल उसके रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह दिखाएंगे, ताकि आप लोग इस नई जो आने वाली टेक्नोलॉजी है इसको अडॉप्ट कर सकें, अपना ख़र्च कम कर सकें और अपनी पैदावार बढ़ा सकें। और इंशाल्लाह हम ये मुख्तलिफ़ अपने दोस्तों के पास जाकर ये वीडियोस बनाकर आपको दिखाएंगे, ताकि आप उस सारे जो है बायो फर्टिलाइज़र की एफिकेसी, उसकी एफिशिएंसी और उसके रिज़ल्ट्स और उसका एप्लीकेशन देख सकें कि किस तरह से ये मुख्तलिफ़ फ़सलों पर इस्तेमाल हो रही है और रिज़ल्ट दे रही है इंशाल्लाह। और जो दोस्त मुझसे कांटेक्ट करना चाहें रिक्लेमर के हवाले से, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर डाला हुआ है। मैं एक दफ़ा अपना नंबर भी रिपीट कर देता हूं, जो दोस्त मुझसे रब्ता करना चाहें 0300 72 56 054 0300 72 56 054। और दोस्तों इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो, आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए, अपने फ़ज़ल से नवाज़े।